चलिए भाई, आ जाइए सभी लोग फटाफट। मैं सुधीर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म। भाई मेरे दोस्त, जैसा आप सभी लोगों को पता है, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। और रेशियो एंड प्रपोर्शन की कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्वाइंस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और आज इस वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भाई कि आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कैसे बनाते हैं। और ये इनकम और एक्सपेंडिचर की क्लास का आज ये पहला क्लास होगा, राइट। मतलब जो अपना टॉपिक है इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका ये पहला क्लास होगा। इसमें मैं 2 क्लासेस लूंगा, आज और कल, जिसमें मैं आपको सारे के सारे टाइप जो है, यानी आय और व्यय से कैसे कैसे क्वेश्चंस रेशियो और प्रपोर्शन में पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्त, है ना। तो चलिए फटाफट एक बार मैं आप सभी लोगों का नाम ले लेता हूं। धीरज, विश्वकर्मा और आशु पंडित, रूबीपाल, संदीप चौरसिया, विनय चौरसिया, आलोक अयोध्यावासी, राधा प्रजापति और साध्वी वर्मा और आशु पंडित, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग सेशन को फटाफट शेयर कर देंगे और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। आप सभी लोग मेरे भाई सेशन को शेयर कर देंगे। आप सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अंशिका सिंह गुड इवनिंग, और अनु रावत गुड इवनिंग, प्रिया कुमारी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं क्लास को भाई, है ना। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। लोग आते रहेंगे, हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आवाज क्लियर है? दिलीप पटेल गुड इवनिंग दोस्त, राधा प्रजापति, रीमा मौर्य गुड इवनिंग, निखिल श्रीवास्तव जय हिंद मेरे भाई, रूबीपाल, प्रिया कुमारी, आशु पंडित, अर्चना यादव गुड इवनिंग। और यस सर, वॉइस क्लियर है। कोमल वर्मा कह रही है गुड इवनिंग सर। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई। वो चीजें आप लोग ध्यान से समझेंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिए इधर आप लोग। चलिए देखते हैं इधर, है ना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चंस से, है ना। क्वेश्चंस की ध्यान देना दोस्त। आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो आय होता है, जो इनकम होती है, वो बराबर होता है सेविंग यानी बचत प्लस एक्सपेंडिचर यानी खर्च के। इतना आपको पता होना चाहिए। यानी अगर हम लोग खर्चे में, यानी दोस्त अगर हम लोग खर्चे में बचत को ऐड करेंगे तो ये बराबर होता है टोटल इनकम के। इतना सभी को पता होगा ना। अगर हम लोग खर्चे में बचत को ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा टोटल इनकम के। बाकी सारी जो चीजें यहाँ पे यूज में मैं लेने वाला हूँ, वो सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहली वाली क्लास में, क्योंकि आज ये अपने पास 12वीं या 13वीं क्लास होगी जिसमें हम लोग आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से ही चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मैं आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अमित तथा वीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका जो खर्च है दोस्त वो 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत जो है वो 1,000 रुपए की हो, तो आपको बताना है अमित की वार्षिक आय कितनी है। ये आपको बताना है अमित की वार्षिक इनकम कितनी है। मेरे भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है। लिखी क्या हुआ है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा यह हुआ है दोस्त कि प्रत्येक वर्ष के अंत में जो इसकी सेविंग है
है, यानी जो इसकी बचत है वो 1,000 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों बंदे जो हैं वो इनकी जो बचत है वो इक्वल है 1,000 रुपए की है दोस्त, है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें इनके इनकम की, तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है अमित और दूसरा है दोस्त अपने पास वीरी। इनकी इनकम का जो रेशियो है मेरे भाई, इनकी जो इनकम का रेशियो है मेरे दोस्त वो कितना है, तो आप कहोगे कि सर इनकम का जो रेशियो है वो है 3:2, 3:2 है। फिर मेरे भाई मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये बता दीजिए यहाँ पे खर्चे का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे सर खर्चे का रेशियो तो यहाँ पे दिया हुआ है 5:3, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5:3। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं आपसे अगर पूछता हूँ दोस्त कि ये कितने रुपए कमा रहा है, तो आपका जवाब होगा 3। और इस रेशियो को देख के अगर आपसे मैं पूछूं कि कितना रुपए कमा रहा है, तो आप कहोगे 3, और मैं कहूंगा कितना रुपया खर्च कर रहा है, तो आप कहोगे 5। तो ये तो बदतमीजी हो गई ना दोस्त। और ये बदतमीजी कैसी हुई, आप बताओ। अगर आप 3 रुपए कमाएंगे तो क्या कभी भी आप 5 रुपए खर्च कर पाएंगे क्या? जवाब होगा नहीं सर। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम 5 रुपए कमाएं और 3 रुपए खर्चा करें, ये हो सकता है, लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता है कि हम 3 कमाएं और 5 खर्चा करें। ऐसा नहीं हो सकता। यानी मामला यहाँ पे क्या चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। इस गड़बड़ हुए मामले को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरे भाई मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो अंतर होगा वो कितने का है, 2 का इंटू आप ऊपर करा दीजिए। और ऊपर जो अंतर है दोस्त वो कितने का है, 1 का इंटू कराओगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये रेशियो जो बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, 6:, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 से इंटू कराऊंगा 3 में 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 6:4। ये इनकी इनकम का रेशियो हो गया भाई। और यहाँ पे अगर हम बात करें इनके खर्च का जो रेशियो होगा, इनके जो खर्च का रेशियो होगा, ध्यान दीजिएगा, इनके जो खर्च का जो रेशियो होगा मेरे भाई, खर्च का जो रेशियो है वो 5 कितना है, 3 है। आप लोग हमें ये बताइए, अगर ये 4 रुपए कमा रहा है और 3 रुपए खर्च कर रहा है, बचत कितने की है, 1 की। और आप कहोगे नहीं सर ये 1 रुपए नहीं बचा रहा है, सर ये तो 1,000 रुपए बचा रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000 हो गई। पूछा है अमित की वार्षिक आय कितनी है, तो अमित की वार्षिक आय 6 यूनिट है। अगर 1 की वैल्यू 1,000 है, तो आप सभी लोग हमें बताइए, आप जहां भी बैठे हैं, क्या 6 यूनिट की वैल्यू 6,000 नहीं हो जाएगी? तो अपने सवाल का उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो अपने ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रेशियो जो होगा अपने सवाल का वो सॉरी, जो अमित की वार्षिक इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। 6,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बट सर रेशियो बोथ आर इनकम डिफरेंट। हाँ, रेशियो बोथ आर इनकम डिफरेंट। मेरे भाई एकदम सही है, ये सवाल एकदम सही है ना। आप देख लीजिए आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। 7,000 नहीं होगा आंसू, 7,000 नहीं होगा। सवाल का उत्तर होगा 6,000 दोस्त। ध्रुव का भी उत्तर है, आंसू पंडित का भी अब आ गया 6,000। आलोक अयोध्यावासी और आदित्य राज, गुड इवनिंग मेरे भाई, कहाँ रह गए थे आप? संदीप चौरसिया का भी उत्तर आया है 6,000। अर्चना यादव का भी उत्तर आया है 6,000। आई होप ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। अंकित सिंह, गुड इवनिंग मेरे भाई, आपने लेट कर दिया। प्रिया कुमारी और अंकित सिंह, चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सृष्टि का भी उत्तर आया है 6,000। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। और जो अगला सवाल होगा अपने पास आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 ये इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसी टाइप के यहाँ पे 2 क्वेश्चन रखे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है पहले मैं वो बताता हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ध्यान दीजिए, ये पहले मैं ये वाला सवाल करवाता हूं क्योंकि दोनों सवाल में सिमिलरिटी है। तो हम लोग पहले ये वाला सवाल करेंगे, उसके बाद ही हम लोग दूसरे वाले सवाल पे चलेंगे भाई। आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे सवाल में पढ़ता हूं। सवाल कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:3 है। और उनके व्यय का अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9:5। यदि ए की आय बी की आय की दोगुनी है, यही लाइन आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। ए की आय बी के व्यय का दोगुना है। आय मत पढ़ लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन को आप लोग पूरा बार बार पढ़िएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि ए की आय बी की व्यय से क्या है, दोगुनी है, तो आपको बताना है ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। आपको ये बताना है भाई, ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। आप लोग जरा हमें बताइए कि सवाल का उत्तर क्या होगा। अमरजीत सावंत, गुड इवनिंग मेरे भाई, नोटिफिकेशन नहीं आया सर। आदित्य राज कह रहे हैं मेरे भाई आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा। आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जरूर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा दोस्त, है ना।
आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया दोस्त, अगर आप ध्यान दीजिएगा बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जरूर नोटिफिकेशन जाएगा भाई, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, राइट। और दूसरी चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बताता हूं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, है ना। ध्यान दीजिए, ए और बी की आय का अनुपात जो दिया हुआ है वो 5:3 है, यानी ये ए है मान लीजिए, और ये मान लीजिए मेरे भाई बी है। इनकी जो आय का अनुपात दिया हुआ है, यानी इनकी जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है दोस्त, वो कितना दिया हुआ है आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप कहोगे सर इनकम का जो रेशियो है वो तो अपने पास 5:3 है, ठीक है। इनकम का जो रेशियो है अपने पास वो कितना है, 5:3 है। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है भाई, इनके जो व्यय का अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9:5। वो मेरे दोस्त दिया हुआ है 9:5। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ए की जो इनकम है वो बी के व्यय का दोगुना है। आप हमें बताइए बी का जो खर्चा है वो 5 है और ए की जो आय है वो कितनी है, 5 है। यहाँ पे ये डबल होना चाहिए था, और डबल कब होगा आपके दिमाग में आएगा, सर अगर मैं इस रेशियो में 2 से इंटू करा दूं, सर अगर मैं इस रेशियो में 2 से इंटू करा दूं तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे जो ए और बी की इनकम, ध्यान दीजिएगा, ए और बी की जो इनकम का रेशियो आएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 10:6। तो आप कहोगे यहाँ पे सर व्यय का रेशियो तो हमें पता था, ये 9:5 था। अब यहाँ पे आप देखिए जो ए की इनकम है वो बी के खर्चे का डबल है, तो बी का खर्चा कितना है, बी का खर्चा है 5, तो ए की इनकम कितनी होनी चाहिए, 10, यानी बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप बताओ अगर ए 10 रुपए कमा रहा है और 9 रुपए खर्चा कर रहा है तो कितना बचत कर रहा है, 1 रुपए की बचत कर रहा है। अगर बी 6 रुपए कमा रहा है और 5 रुपए खर्चा कर रहा है, अगर बी 6 रुपए कमा रहा है और 5 रुपए खर्चा कर रहा है, ये बताओ कितने रुपए बचाएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये भी 1 रुपए बचाएगा। यानी जो इनकी बचत का रेशियो हो गया वो 1:1 हो गया। तो हम कहेंगे कि सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, यानी दूसरा वाला ऑप्शन। अमरजीत सावंत कह रहे हैं सर आज फर्स्ट डे है, स्वागत है मेरे दोस्त आपका यहाँ पे। आशु पंडित का भी उत्तर आया है 1:1। बी ऑप्शन सृष्टि यादव, अनामिका पासवान, विनय चौरसिया और आलोक अयोध्यावासी, ध्रुव, रीना मौर्य, अर्चना यादव, सभी का उत्तर आया है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आप सभी लोग हमें बताइए कि ये मैंने आपको क्या बताया ये समझ में आया कि नहीं आया। पूजा यादव कह रही हैं प्रणाम सर जी, सॉरी सर लेट हो गई, कोई बात नहीं, अभी ये दूसरा सवाल है आज की क्लास का। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप सभी लोग हमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया और मेरे भाई जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की, ये आप लोगों को काफी बेहतरीन तरीके से और काफी अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया। झूठ आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आदित्य राज यस सर बहुत अच्छे से, गुड इवनिंग सर। आकाश गंगा, अर्चना यादव यस सर, कोमल वर्मा, अमरजीत सावंत, प्रिया कुमारी, ध्रुव, अनामिका और रीमा, सभी लोगों को समझ में आया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं चलता हूं जो क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पे छोड़ा था। अब आप देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये काफी आसान सा सवाल हो गया आपके लिए दोस्त। ध्यान दीजिए यहाँ पे सवाल को पढ़िएगा। अब उसमें भी क्या होता है, उसमें भी अगर हम लोग क्वेश्चन को काफी ज्यादा, वो भी जो मैंने आपको बताया वो भी बेसिक था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी एक्स वाई मानने लग जाऊंगा तो वो भी काफी डिफिकल्ट, यानी थोड़ा सा क्रिटिकल और कैलकुलेटिव बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इधर हम लोग देखेंगे, ये कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है 1:2। यदि बी का व्यय ए के आय के, ध्यान दीजिएगा, बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। मेरे दोस्त आप लोग साथ साथ यहाँ पे आंसू, इस सवाल का ऑप्शन 1:1 नहीं होगा, हर सवाल का उत्तर 1:1 नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप ध्यान दीजिए इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, हर सवाल का उत्तर 1:1 नहीं हो सकता भाई। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर ए और बी की बात कर रहा है यहाँ पे, सर ए और बी की बात कर रहा है। ए और बी की जो इनकम का रेशियो है सर, यहाँ पे इस बार ये दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 2:3। कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है मेरे भाई। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है,
उनके जो व्यय का अनुपात है वो कितना है, वो 1:2 है। अब यहाँ पे दूसरी वाली लाइन जो इंपॉर्टेंट होती है, मैंने कहा था कि इस लाइन को आप लोग बार बार ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये लाइन समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है जो बी के व्यय का 90% है ना, ए की आय के बराबर है। यानी जो ए की इनकम है भाई ना, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम का 90% है। आप लोग हमें बताइए 90% का मतलब क्या 9/10 होता है क्या? 90% का मतलब 9/10 होता है क्या? तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप ये चीज देखेंगे, अगर इसका जो व्यय है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका व्यय 10 होगा तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यानी यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये होगा कि ए की इनकम और बी के खर्चे का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ए की इनकम और बी के खर्चे का अनुपात कितना होना चाहिए? 9:10 होना चाहिए। 9:10 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा सर, मैं यहां पे 9 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये 9:10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 ऑलरेडी पहले से बराबर है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये हो जाएगा अपने पास 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा अपने पास 9 त्रिक 27 और यहां पे हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 10 दूना 20, ये कितना हो जाएगा अपने पास 20 हो जाएगा। आप लोग हमें बताइए, अगर मैं ए की बात करता हूं, ए जो है 18 रुपए कमा रहा है और 10 रुपए खर्चा कर रहा है। ए जो है 18 रुपए कमा रहा है और 10 रुपए खर्चा कर रहा है, तो ए कितना बचा रहा है? तो आपका जवाब होगा सर ए तो 8 बचा रहा है। फिर मैं कहूंगा बी मेरे भाई 27 रुपए कमा रहा है और 20 रुपए खर्चा कर रहा है, बी कितना बचा रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 7 रुपए बचा रहा है। यानी अपने सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8:7। अरे वाह भाई, सभी का उत्तर आ गया है। सृष्टि का भी उत्तर आया है, संदीप का भी उत्तर आया है, विनय का भी उत्तर आया है, रूबी पाल, पंकज वर्मा, कोमल वर्मा, आशु पंडित, सभी का उत्तर आया है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ध्यान दीजिए, अर्चना यादव सी ऑप्शन, अनामिका पासवान सी ऑप्शन। आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अपने सवाल का उत्तर सी ऑप्शन कैसे हो रहा है? एक बार आप लोग इसको भी कमेंट करके बताएंगे कि ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये समझ में आया कि नहीं आया। आजाद निप, अगर आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि मैं आपको बताऊं और वो समझ में ना आए। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि मैं बताऊं और समझ में ना आए। सर आप बहुत मस्त एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। यस सर, क्लियर है एकदम। यस सर, समझ में आ गया एकदम से, प्रिया कुमारी कह रही हैं। और पंकज वर्मा आ रहा है सर। संतोष यादव कह रहे हैं जय हिंद सर। जय हिंद मेरे भाई, आप अभी आ रहे हैं, आई थिंक आप लेट हैं। विनय चौरसिया और संतोष यादव फिर से अगेन कह रहे हैं जय हिंद, जय हिंद मेरे भाई। रीमा मौर्य यस सर, अर्चना यादव यस सर। चलिए ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वाकई में सीरियस हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट का मतलब ध्यान दीजिएगा, सीरियस कैंडिडेट का मतलब आप फ्यूचर को लेके सीरियस हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। और दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ जो इस क्वेश्चंस के जो पीडीएफ हैं ये आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा उन बच्चों को अभी तक पीडीएफ नहीं मिल पा रही थी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग है हमारी उसमें नहीं पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को नहीं मिल पाती थी पीडीएफ। लेकिन ध्यान दीजिएगा मंडे से आप लोगों को वो पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जो बच्चे हैं उनको सारी की सारी पीडीएफ मिल ही जाती थी, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाता था ये क्वेश्चंस की पीडीएफ। लेकिन जो बच्चे बाहर के हैं, जो बच्चे बाहर के हैं ध्यान दीजिएगा, सर साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जो बच्चे बाहर के हैं उनको भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, मंडे से सारी क्लासेस का, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं 12-15 क्लासेस। सर जी कल का पीडीएफ नहीं मिला था, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, पूजा यादव कह रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये अपने सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 है। काफी, ये अपनी सीट का यानी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 है। ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपए और 8,000 रुपए है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रतिमाह
यदि वे प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह कितनी राशि बचाता है। ठीक है, तो उनमें से प्रतिमाह एक कितनी राशि बचाता है। आदित्य राज कह रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिलता, मैं देवकाली वाली बैच से हूं। मेरे भाई मिल जाएगा, हम कोशिश करेंगे, अब सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, जितने भी बच्चे हैं सभी को मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए ये सवाल लगाइए आप लोग, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 और 8,000 रुपए है। ए और बी, ध्यान देना दोस्त, ए और बी है और इनकी मासिक आय यानी इनकम का जो रेशियो है दोस्त वो कितना दिया हुआ है, वो 12,000। देखो पूरी इनकम दी हुई है 12,000 और 8,000, आप रेशियो बना लीजिए सर, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 तियां 12, यानी 3:2 में है कि नहीं है बताइए। 3:2 में आप कहोगे जी सर बिल्कुल है 3:2 में। फिर इनके जो खर्चे का रेशियो है, खर्चा यानी व्यय, वो कितना है भाई, वो 5:3 है, ये 5:3 है। अब आप देखिए ये बदतमीजी हो जाएगी कि ए 3 रुपए कमाए और 5 रुपए खर्च करे, तो बदतमीजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3:2 जो है, अंतर कितना है इसमें, 3 और 2 में 1 का अंतर है, यहाँ पे 1 से इंटू कराएंगे। 3 और 5 में कितने का अंतर है दोस्त, 2 का अंतर है, तो मैं 2 से ऊपर इंटू करा दूंगा। अब ये बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा। देखो ए और बी का जो इनकम का रेशियो है, ए और बी की जो इनकम का रेशियो है मेरे भाई, वो हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये व्यय का रेशियो कितना हो गया, 5:3 हो गया। मेरे भाई देखो ये 6 रुपए कमा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, ये 4 रुपए कमा रहा है, ये भी 1 रुपया बचा रहा है, यानी 3 खर्चा कर रहा है, ये 5 खर्चा कर रहा है, तो 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सर ये 6 + 4 कितना है, 6 + 4 10, यानी टोटल 10 यूनिट की जो वैल्यू है, 10 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, वो कितनी दे रखी है मेरे भाई, वो दे रखी है 12,000 + 8,000 कितना हो जाएगा, 20,000। अगर 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 20,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000। तो हम कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं कि इस सवाल का उत्तर जो होगा वो कितना होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 2,000। हार्ट हैकर अभी आ रहे हो भाई, कहाँ रह गए थे, उत्तर भी साथ में लेके आए हो। हाँ चलिए रूबी पाल, सभी का उत्तर आ गया, ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आया कि नहीं आया। गोलू पंडित, सॉरी नाम क्या है आपका, अच्छा गोल्डी पांडे है, सॉरी मेरे भाई चाय पी रहे थे सर जी, अच्छा अकेले अकेले। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बता दीजिए सवाल का उत्तर क्या होगा। यहाँ पे बात हो रही है प्रकाश की, कौन से प्रकाश की भाई, प्रकाश को तो आप लोग जानते हैं ना। देखिए क्या कह रहा है, मोहित एवं प्रकाश की मासिक आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, उनके मासिक खर्च 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपए प्रतिमाह की बचत करता है तो मोहित एवं प्रकाश की मासिक आयों का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। आंसर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 5, बट यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो है वो 5 के मल्टीपल हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन मेथड यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं दोस्त, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन मेथड नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ये कौन आ गया भाई, किस लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ भाई कहाँ से हो आप, चाइना से तो नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी कि मैं किसी को सर हम रीजनिंग पढ़ा सकते हैं, सर हम रीजनिंग पढ़ा सकते हैं, एग्जाम तक कह रहे हैं। अरे क्यों नहीं मेरे भाई, आप सब कुछ पढ़ा सकते हो, है ना, आप जो चाहें आप वो पढ़ा सकते हैं मेरे भाई, बस मेहनत करिए, है ना, आप सब पढ़ा सकते हैं दोस्त। ठीक है भाई, चलिए देखिए यहाँ पे मोहित एवं प्रकाश की मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है भाई, ये मोहित हो गए, एम फॉर मोहित होगा यहाँ पे, मंकी मत समझना, और पी फॉर यहाँ पे होगा प्रकाश, और इनकी इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है भाई, इनकी जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है भाई? 2:3 दिया हुआ है। और इनके जो खर्चे का रेशियो दिया हुआ है भाई, इनके जो खर्चे का रेशियो दिया हुआ है मेरे दोस्त, वो दिया हुआ है 3:5। बिल्कुल ठीक है, ये 3 है और ये कितना है? 5 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपए प्रतिमाह बचाता है, इस बात का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि हर एक इंसान 5,000 रुपए बचाता है, यानी चाहे वो मोहित हो और चाहे प्रकाश हो, ये 5,000 रुपए ही बचा पाते हैं, है ना? ये 5,000 रुपए ही बचा पाते हैं। तो फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पे आप बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति 2 रुपए कमाए और 3 रुपए खर्चा करे? ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति 2 रुपए कमाए और 3 रुपए खर्चा करे। यानी मामला यहाँ पे गलत है। और अगर मामला गलत है तो 3 और 5 का रेशियो, 3 और 5 में अंतर कितना होता है दोस्त? तो आप कहोगे सर 2 का अंतर होता है। फिर मैं कहूंगा 2 और 3 में कितने का अंतर होगा? आप जहां भी बैठे हो बताओ कितने का होगा, बताइए कितने का होगा? 1 का होगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 3:5। अब बात बन गई कि 4 कमा सकता है, 3 खर्चा करेगा, 6 कमाएगा, 5 खर्चा करेगा। दोनों केसेस में दोनों लोग कितने कितने रुपए बचा रहे हैं? जवाब होगा सर 1-1 रुपए बचा रहे हैं। ठीक है, जवाब होगा सर 1-1 रुपए बचा रहे हैं। तो मेरे भाई 1 रुपए बचा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने देखा कि ये 50,000 रुपए बचा रहे हैं। यानी जो अपना 1 रुपया होगा, या फिर मैं यहाँ पे बोलूं कि जो अपना 1 यूनिट होगा, ये बराबर होगा 5,000 के। मेरे भाई आप जहां भी बैठे हो, आप बताओ, अगर ये 6 4 10 है तो 10 यूनिट की वैल्यू जो होगी, 1 0 इधर चिपका दीजिए, तो इधर भी 1 0 चिपकाना पड़ेगा, और सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 50,000। आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही था मेरे भाई। आप सभी लोगों का आंसर क्या था? बिल्कुल सही था। आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही था दोस्त। बी ऑप्शन, रूबी पाल, पूजा यादव, अनामिका पासवान। सर ये क्या कह रहे हो सोनू भाई? क्या लिखे हो भाई? ये बेटवा किसका बेटवा? सर आपके चैनल पर रीजनिंग पढ़ा सकता हूं मेरे भाई। इसके लिए आपको डिटेल में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। इसका एक अलग प्रोसेस होता है जो मैं आपको बताऊंगा किसी दिन में, कि कैसे आप क्या सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना? तो इसका अपना एक अलग प्रोसेस होता है दोस्त, उसके बारे में आपको कभी डिटेल में बताया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना रहिए, आप अपनी ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए दोस्त, है ना? ठीक है, रूबी पाल बेटवा चलिए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अगले सवाल पे। और क्वेश्चन नंबर 6 होगा आज की क्लास का। कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही गजब सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है, बिल्कुल आपकी तरह। बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर? बताइए क्या होगा सवाल का उत्तर? कह रहा है यदि 2015 में ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था, तथा 2016 में 5:4 है, यदि 2016 में ए की आय 2015 की तुलना में 50% ज्यादा है, तो बताना है बी की आय 2015 में 2016 की तुलना में कितने परसेंट कम या कितने परसेंट ज्यादा थी। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? सभी का उत्तर आया? अमरदीप यादव कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई। कमेंट आप लोगों का थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं इसको सही कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है सर, ऑप्शन नहीं है। हाँ भैया ऑप्शन नहीं है इसमें, आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन होगा, 4 लोग 4 कमेंट करते तो किसी ना किसी का सही होता है। प्रियंकेश तुम कहाँ रह गए थे आज?
अभी आ रहे हो, बताओ, सो गए थे? देखिए सवाल का उत्तर क्या होगा। यदि 2015 में ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है तथा 2016 में 5:4 है। देखो भाई, अगर हम लोग बात करें तो कितने बंदे हैं, तो आप कहोगे सर 2 है, ये ए है और ये बी है। क्या दिया हुआ है? 2015 में इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है। किसमें भैया? 2015 में इनकी इनकम का रेशियो क्या क्या थी भैया? 4:5 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। ठीक है भैया। अब यहां पे देखो, तथा 2016 में 5:4 है, तथा 2016 में 5:4 है। आप लोग ध्यान देना यहां पे, आप लोग ध्यान देना यहां पे। अगर हम लोग बात करें 2016 की, अगर हम लोग बात करें 2016 की, तो यहां पे क्या कह रहा है? 2016 में इनकी जो इनकम का रेशियो है 5:4 होता है भाई। यहां भी इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ये पलट जाता है, 5:4 हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, 5:4 हो जाता है। अब यहां पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि सवाल को मैं इसी में खत्म कर पाऊं। ठीक है, देखो यहां पे मैं लिखता हूं 2016 में इनकी इनकम का रेशियो जो है दोस्त, वो कितना है? वो है 5:4। 5:4। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि ए की इनकम जो है वो 2015 की तुलना में 50% ज्यादा है 2016 में। ठीक है, अब यहां पे, अब आप यहां पे देखिएगा, अगर ये 50% ज्यादा है भाई, तो जब आप इसका 50% इसमें ऐड करोगे तो 4 का 50% होता है 2। 4 का 50% कितना होता है? 2। और ये 2 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 6। मेरे भाई मैं ये कहूंगा कि 5 की वैल्यू 6 है, 5 की वैल्यू 6 है। देखिए 6 होनी चाहिए थी लेकिन बताया है 5, तो 5 की वैल्यू 6 है। आप ऐसे तो बोलोगे ना कि सर 5 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 बराबर होगा 6/5 के। आपको 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा? 6 चौक 24, और 24 बटे कितना हो जाएगा? 5, तो 5 चौक 20, यानी 4.8 के बराबर हो जाएगा। 4.8 के बराबर होगा मेरे भाई। तो मैं यहां पे कहूंगा 2016 में जो बी की इनकम है वो 2000, वो कितना है? 4.8 है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए यहां पे, ध्यान देना यहां पे क्या बात है, ध्यान दीजिए इधर। आप लोग कह रहा है कि यहां पे 2016 की तुलना में कितने परसेंट, यानी तुलना किससे करना है? कंपैरिजन करना है 2016 से मेरे भाई। तो आप देखिए ये ज्यादा है ना 2015 में, 2015 में कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा सर ये 0.2 ज्यादा है। कितने से भैया? 0.48 से। देखिए 4.8 से, तो 100 पे कितना ज्यादा होगा? इनटू 100% कर देंगे। यहां पे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 से काटूंगा 24 बार, 4 से काट दूंगा 4 छंग 24, और ये कितनी बार जाएगा? 25/6 का मतलब होता है 4 से 1/6%। बताइए समझ में आया कि नहीं? यह सवाल का उत्तर ये हो गया। अरे सोनू बेटा, लग रहा है कि तुम्हारा पेट सही नहीं है तभी बार बार याद आ रहा है। अरे भाई पेट सही नहीं है तो क्लास क्यों कर रहे हो दोस्त, है ना? गजब गजब कमेंट करते हैं आप लोग भाई। हाँ, जाके दवा लेके आओ भाई। कोई बात विनय, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे बदतमीज किस्म के लोग होते ही हैं जो ऐसे आते हैं क्लास में, है ना? आप इग्नोर करो ऐसे बदतमीज लोगों को। ठीक है भाई। हाँ साइड बिल्कुल हम हो गए, लीजिए साइड हो गए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। काफी बेहतरीन और खूबसूरत सवाल था, और जितना खूबसूरत ये सवाल था उतना ही खूबसूरत इसका सॉल्यूशन है। बताइए समझ में आया? आकाश यादव कह रहे हैं जय समाजवाद सर जी। आ गया सर। सर दोबारा बता दीजिए, कई लोगों की डिमांड है। यस सर, रिवाइज कर दीजिए तो अच्छा होता। अच्छा चलिए, हम जरूर रिवाइज करेंगे, इतने सारे लोगों की बात है तो। ठीक है अंकित, एक बार फिर से देखना भाई, है ना? कोई बात नहीं, एक बार और देखना, मैं एक बार और बताता हूं। ठीक है, समझना सवाल ये मैंने इतनी देर
इसलिए बताया कि आप समझ पाओ। लेकिन देखो एक बार, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। देखो भाई, ए और बी की बात चल रही है ना, ये ए है और ये बी है। यहां पे इनके इनकम की बात चल रही है 2015 में, और यहां पे इनके इनकम की बात चल रही है 2016 में। तो इन 2015 में इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:5। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब मेरे भाई ये कह रहा है कि ए की आय 2015 की तुलना में 50% ज्यादा है। तो ये 50% ज्यादा है, तो अगर मैं आपसे कहूंगा भाई 4 का 50% यानी 1/2 निकालो, तो ये कितना हो जाएगा? 2। और ये 2 ज्यादा हो जाएगा, और अगर ये 2 ज्यादा हुआ तो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, राइट? ये कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। और अगर ये 6 है तो आप देखो, थोड़ा सा पहले आइए, कह रहा है यहां पे 2015 होना चाहिए था। ये 2015 तथा 2016 में ये 5:4 है। ये 5 कितना है? 4 है। यानी 5 की वैल्यू यहां पे 6 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1 यूनिट। देखिए यहां पे अगर 5 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 6 है, तो आप लोग हमें बताइए क्या 1 यूनिट की वैल्यू 6/5 होगी कि नहीं होगी? और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 होगी दोस्त, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 से मैं इंटू करा दूंगा। 24/5 का मतलब होता है 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8। सर तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ पाए। चलिए भाई कोई बात नहीं, दवा ले लीजिए लेकिन टाइम टू टाइम रखिए, ठीक है? तो यहां पे मैं कहूंगा सर इसका मतलब यहां पे 4.8 रहा होगा 2016 में। तो 2016 में अगर ये 4.8 था, अब रेशियो एकदम मेंटेन हो गया है, तो आप बताइए ये 2015 में इसकी इनकम कितनी ज्यादा थी? तो छोटा सा बच्चा भी बताएगा सर ये तो 0.2 ज्यादा थी। मैं कहूंगा कितने से ज्यादा थी? तो कहेगा सर 4.8 से ज्यादा थी। तो फिर मैं कहूंगा 100 पे कितना होगा? तो कहेगा सर कोई बात नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इससे ये कटेगा, 2 से ये कटेगा 24 बार। मैं 4 से काटूंगा 6, ये 25, यानी ऊपर बचा 25, नीचे बचा 6। तो ये हो जाएगा 25/6%, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 6 चौक 24, यानी 4 सही 1/6%। अब बताओ हाँ समझ में आया कि नहीं आया? हरि ओम पांडे कह रहे हैं यस सर। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? गुड नाइट सर, अमरीश वर्मा कह रहे हैं। भाई गुड नाइट, अभी तो मेरी आपसे मुलाकात ही जस्ट हुई है और आप जाने की बात करते हैं। हाँ हाँ सर आ गया, हाँ सर आ गया, मेरे सभी भाइयों का उत्तर आ गया है। तो चलिए ठीक है, अगर सभी भाई का उत्तर आ गया है तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। मेरी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं बोलता हूं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आप उस पर मत जाइएगा, ठीक है? बताइए सर कितना होगा सवाल का उत्तर? बताइए सर कितना होगा सवाल का उत्तर? हम बताएं? देखो देखिए यहां पे आप लोग क्या कह रहा है, एक्स और वाई के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। यानी ये कहना चाहते हैं भैया कि एक्स और वाई के जो वेतन का योग है और जो इनका अंतर है दोस्त, वो कितना है? वो है 11:1। बिल्कुल सही है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। फिर दूसरा पढ़िए, फिर इन्होंने कहा है वाई और जेड के वेतन के योग, यानी वाई और जेड के वेतन के योग और उनके वेतन का अंतर, यानी वाई माइनस जेड बराबर ये भी 11:1 है, ठीक है? एक्स का वेतन सबसे ज्यादा है, इसीलिए मैंने यहां पे एक्स माइनस यानी एक्स ज्यादा होगा। तो आपको पता है ये यहां पे क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई ही करेंगे, नहीं तो अंतर में हमें पता नहीं पाएगा, हम जान नहीं पाएंगे कि सर हमें एक्स माइनस वाई करना है कि वाई माइनस एक्स करना है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आपको सही दिखेगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि एक्स का वेतन सबसे ज्यादा है और जेड का वेतन सबसे कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको माइनस में रखा है। तो यहाँ पे होना चाहिए था, तो वाई का वेतन क्या है? यदि कुल वेतन 1,00,000, ये क्या है भाई? 1,82,000, ठीक है? 1,82,000 है। तो बताइए, ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं, यहां पे ध्यान देना भाई,
अगर मैं बात करूंगा ऐसी दो संख्याएं x अनुपाते, अगर मैं y लिखना चाहूं x अनुपाते y, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 11 हो और अंतर कितने का हो, 1 का हो, तो आप कहोगे सर 6 और 5, तो मैं कहूंगा x बड़ा है तो एक 6 रहा होगा, y कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। बताओ क्लियर है? फिर मैं आपसे कहूंगा y अनुपाते z, आप यहां से लिख सकते हो, कहां से भाई, नीचे वाली लाइन से। देखो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 11 और अंतर 1 का हो, तो आप कहोगे सर ये भी वही संख्या होंगी 6 अनुपाते 5। बताइए 6 अनुपाते 5 यानी 6 और 5 होंगी। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसका रेशियो अगर आपको सही बनाना है, यानी एक्स वाई का रेशियो 6 अनुपाते 5 निकल के आया, वाई और जेड का रेशियो 6 अनुपाते 5 निकल के आया, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 36, और ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप? यानी x का वेतन कितना हो गया 36 यूनिट, y का वेतन कितना हो गया 30 यूनिट, और z का वेतन कितना हो गया 25 यूनिट। तो 25 और 30 होता है 55, और 55 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 85, और 55 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 85, और 85 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 91। और 91 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है मेरे भाई, 1,82,000। तो मैं कहूंगा यही 91 बराबर होगा 1,82,000 के। बोलो क्लियर है ये बात? तो 91 का डबल होता है 182, राइट? तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 2000, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 तो पूछा है y का वेतन कितना होगा, y का वेतन 30 है, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 से इंटू करा देंगे तो 2 तिहाई 6, और हम लोग कितने जीरो चिपका देंगे दोस्त, 4 जीरो चिपका देंगे, यानी 60,000। ये अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा। हार्ट हैकर बिल्कुल सही था मेरे दोस्त, बिल्कुल सही था। बताइए बात आई समझ में कि नहीं आई? अब ये मत बोल देना सर फिर से रिवाइज कर दीजिए, अब वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है? 6,000 6,000 6,000। महाकाल कह रहे हैं जय अखिलेश। अच्छा भैया, सबकी जय हो, आपकी भी जय हो, है ना? यस सर आ गया। प्रतिमा यादव जी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, और बिना देर किए हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगेन बढ़िया सवाल, आसान सा सवाल, खूबसूरत सा सवाल, आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से। आप बता दीजिए सवाल का उत्तर क्या होगा। यस सर, क्या कहना चाहते हो आप? भैया वोट मांग रहे हैं क्या? नहीं भाई, हम वोट क्यों मांगेंगे? 25 कैसे आया सर? फिर से पीछे करके वीडियो देखो। देखिए भाई क्या कह रहा है, ए बी सी की आय का अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। ए बी की आय को किस अनुपात में बढ़ाया जाए जिससे जिससे यह अनुपात, यहां पे होना चाहिए था यह अनुपात, ठीक है, जिससे यह अनुपात 5 अनुपाते 4 अनुपाते 3 हो, ठीक है? अब आप लोग ध्यान देना भाई, ये हो गए ए, और ये हो गए बी, और ये हो गए सी। इनकी इनकम का रेशियो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 है। इतना तो सेकंड क्लास का बच्चा भी कर पाएगा। और ए और बी की आय को कितना बढ़ाया जाए जिससे यह अनुपात कितना हो जाए? आप कहोगे सर ये अनुपात 5 अनुपाते 4 अनुपाते 3 हो जाए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, आप हमें ये बताओ, यहां पे ए और बी को बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि सी की इनकम क्या होगी, सी की इनकम क्या होगी, सी की इनकम सेम होगी। सी की इनकम क्या होगी, सेम होगी। और सी की इनकम को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? सर हमें 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो कि कितना आसान है, और सर 5 से हमें इस रेशियो में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये भी हो गया 15, और ये भी हो गया 15।
अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी और सी का जो अनुपात आएगा मेरे भाई वो 3:12 अनुपाते कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराने लग जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। आप सभी लोग बताइए ये 9 से कितना बढ़ाया जा रहा है, 25 हो रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 16 बढ़ाया जा रहा है। ये 12 से कितना बढ़ाया जाए कि 20 हो जाए, तो आपका जवाब होगा सर ये 8 बढ़ाया जा रहा है। और किस रेशियो में बढ़ाया जा रहा है मेरे भाई, तो ये 2:1 के अनुपात में बढ़ाया जा रहा है। आप लोग सभी लोग बताइए कि उत्तर आया कि नहीं आया, बताइए कितना गंदा सवाल था। उत्तर आना चाहिए था ना सर, आप नहीं महाकाल। अच्छा आपने महाकाल भी नहीं लिखा, हमकाल लिखा है। महाकाल का भी उत्तर आया है, आशु पंडित का भी उत्तर आया है, स्वाति भारती, सृष्टि यादव और मिथु कह रहे हैं, मिथु रॉय कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग मेरे भाई। महिमा पांडे यस सर, और अनु रावत आया है, अंकित मौर्य, सभी का उत्तर आया है मेरे भाई। आकाश यादव, पूजा यादव 2:1। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज की क्लास का जो होगा ये क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा, क्वेश्चन नंबर ही लास्ट है ये। और ये सवाल बिल्कुल पिछले वाले सवाल से इंस्पायर है। आप बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, 4 व्यक्तियों ए बी सी तथा डी की जो आय का अनुपात है, यहां पे होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा कि आय का अनुपात, कि आय का अनुपात जो है यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ये दिया हुआ है मेरे भाई। कितना दिया हुआ है ये सर, ये दिया हुआ है 2:5:7:3। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद सर कह रहा है ए बी और सी की आय को, यहां पे आय नहीं हो, आप नहीं होना चाहिए था, आय कर लीजिएगा, ठीक है। आय को किस अनुपात में बढ़ाया जाए कि उनकी आय का अनुपात 5:7:5:2 हो जाए। तो 5 7 5 और 2 का रेशियो हमें बनाना है। किसको किसको बढ़ाना है भाई, हमें बढ़ाना है ए बी और सी को। सेम पिछला वाला सवाल है, इसका मतलब आप कहोगे कि सर डी को सेम रखना है, और अगर डी को सेम रखना है सर तो इस 2 को फेंक के यहां मारिए और इस 3 को फेंक के इधर मारिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 सते 14, और ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। 3 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 15, और 3 सते 21 हो जाएगा, और 3 पचे 15 यहां भी हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब आप हमें देख के बताइए, ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है भाई। आप बताइए डी का सेम हुआ कि नहीं हुआ, जी सर हुआ। अब बताइए 4 से 15 हो रहा है, कितना बढ़ाया गया सर, 11 बढ़ाया गया। ये कितना हो रहा है, 10 से 21 हो रहा है, कितना बढ़ाया गया सर, ये भी 11 बढ़ाया गया सर। अब देखिए ये कितना बढ़ाया गया सर, 1 बढ़ाया गया, 14 से 15 हो रहा है। तो मैं कहूंगा सर 11:11:1 के अनुपात में इनको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। प्रियंके, सृष्टि, निखिल, अनुरावत, आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। पूजा यादव, रीमा मौर्य और संदीप चौरसिया, पंकज वर्मा, आप सभी लोगों का उत्तर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल सही है ना। जब आपका उत्तर आता है तो आपसे ज्यादा खुशी हमको होती है। अमन मिश्रा कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। मेरे भाई अब गुड नाइट करने का टाइम आ गया है और आप गुड इवनिंग कर रहे हैं, आप टोटली लेट हैं भाई, है ना। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद अब आपकी रीजनिंग की धुआंधार और ताबड़तोड़ क्लास चलने वाली है। आप सभी लोगों को पता होगा इंग्लिश इंग्लिश की धुआंधार और ताबड़तोड़ क्लास चलने वाली है, ध्यान दीजिए आप लोग। मैंने हिंदी बोल दिया था क्या, अच्छा रीजनिंग मैंने बोल दिया था, अच्छा सॉरी। दरअसल आदत हो गई ना, हमारे बाद हमेशा ओझा सर पढ़ाते थे, रीजनिंग में बोलता था तो आदत हो गई, फ्लो फ्लो में निकल गया। इसके बाद आप सभी लोगों की जो क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी एकदम ताबड़तोड़। हाँ भैया हाँ, रूबी बाल कह रही है रीजनिंग की क्लास चल गई है, कोई बात नहीं है ना। वो मेरे बाद ओझा सर पढ़ाते थे तो फ्लो फ्लो में मैंने रीजनिंग ही बोल दिया है ना। हाँ भूल गए थे, बिल्कुल सही है। तो जस्ट इसके बाद
आकाश यादव कर रहे हैं, सर आप पढ़ाते हैं तो बहुत मजा आ जाता है, तो मजा लीजिए मेरे भाई जहां भी आप हैं, एंजॉय के साथ पढ़िए, है ना। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता, नहीं होना, जैसा कि मैं क्लास में बताता हूँ, मैथ को लेकर एकदम सीरियस नहीं रहना है। सीरियस होने का मतलब देखिए, सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं, क्लास में नहीं, है ना। एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए। लेकिन सुनकर अच्छा लगा। अच्छा, क्या सुनकर अच्छा लगा तुमको? आईसीयू, हाँ भाई। अभी आए और बे वाले क्वेश्चंस कल और होंगे, और उसके बाद हम लोग मंडे से इसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए। एक मिनट, आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। हाँ सर। हाँ सर, लाइव। ओके, ठीक है भाई, सभी को क्लास अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही डेली 8 बजे रेडी रहा करिए, और हम लोग डेली मिलेंगे। जैसा आप सभी लोगों को पता है, टाइम मैंने आप लोगों की ही वजह से चेंज कर लिया है ना। तो आप लोग 8 बजे रेडी रहा करिए। चलिए ठीक है, इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास होगी दोस्त, है ना। अब मुझे बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि इंग्लिश की क्लास होगी। फिर से मैं रीजनिंग बोलने वाला था, और फिर से अभी मैं बोलता आपकी रीजनिंग की क्लास है, इंग्लिश की क्लास होगी, है ना। सत्येंद्र सर एकदम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बेसब्री से आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एकदम ताबड़तोड़ क्लास होगी, आप लोग शेयर कीजिएगा जितना भी ज्यादा हो पाए, हर एक क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।